ओके, आगे हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट का वेट कर रहे हैं। अभी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, है ना। तो स्टार्टिंग के हाफ एन आवर जो है ना, वो हम लोग 3D ही देखेंगे एंड देन आफ्टर में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दूंगा। थोड़ा सा है बचा हुआ हमारा। प्रियांशु जी कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा है। आप लोग 3D के सारे क्वेश्चन कर लीजिए। वेक्टर 3D मतलब अच्छे से करना है। आप लोग तो देख ही रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से करना भी चाहिए। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, -2z + 15 = 0। तो इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि पिछला क्वेश्चन जो था उसमें हम पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे पैरेलल टू द लाइन। यहाँ पे पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस हम पूछ रहे हैं पैरेलल टू गिवन प्लेन। सर वो दिखाएंगे लास्ट क्वेश्चन प्लीज। ये था लास्ट क्वेश्चन बच्चे। ये जो पिछली क्लास में किए थे वो है ना। आज शुरू ही हुआ है यहाँ से। ठीक है सर, ठीक। हम्म। मेन आप लोग ना अभी फोकस करिएगा लाइन की इक्वेशन तक ही। मेंस के सिलेबस से प्लेन हटा दिया है, तो लाइन का जितना क्वेश्चन है ना उसका प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। एक बार मेंस हो जाएगा फिर अपना प्लेन उड़ाते रहिएगा।
मैं बता दूं एक क्वेश्चन? हेलो, देखिए इधर चीजें आसान है, पता नहीं आप लोग। सबसे पहले ना क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3D ज्योमेट्री में थोड़ा सा डिजाइन विजाइन बना के विजुअलाइज करना जरूरी है। तो ये सपोज लाइन है मेरा, और इस लाइन से किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस हम मेजर करने वाले हैं। दिस पॉइंट इज P मान लेते हैं 3,8,2। ठीक है, इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। लेट अस सपोज दिस इज Q, है ना। परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते, डिस्टेंस दिया है और मेजर्ड पैरेलल टू गिवन प्लेन। तो आप ना एक प्लेन बना दीजिए और इस प्लेन के पैरेलली हम इसका इस लाइन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये प्लेन और ये पी क्यू लाइन आपस में पैरेलल है। अब आप बताइए मेरे को कि अगर ये पैरेलल है तो जो गंदा सा है क्या? हाँ, बहुत ही गंदा सा आ रहा है गंदा आ रहा है ना ना, मेरा तो सर। एकदम 4813/16 अंडर रूट। ना, एकदम साफ सुथरा आंसर, थैला फॉर अ रीजन जैसा। ठीक है, देखो सेवन। इधर। हाँ, तो बाबू ये बताइए कि जो प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा वो पी क्यू पे भी परपेंडिकुलर होगा ना, क्योंकि ये पी क्यू लाइन और ये प्लेन आपस में पैरेलल है। यस सर नो? अब देखना इधर, ये जो लाइन है ये है x-1/2, y-3/4 एंड z-2/3। ठीक है, तो Q का जो पैरामेट्रिक पॉइंट होगा हमारा, दैट पॉइंट इज, मान लेते हैं ये हमारा लेम्डा है सपोज। तो दिस इज 2 लेम्डा प्लस 1, 4 लेम्डा प्लस 3 एंड देन 3 लेम्डा प्लस 2। ये Q का कोऑर्डिनेट हो गया, है ना। और पॉइंट P हमारा 382 दिया हुआ है, और ये जो एन कैप है इसका डायरेक्शन रेशियो 3:2-2। यस और नो? 3:2-2। तो आप जो भी बोलिए, PQ लाइन जो होगा वो एन वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि PQ इस प्लेन के पैरेलल है, तो PQ का डायरेक्शन रेशियो हमें पता है 3:8:2 और इधर 2 लेम्डा प्लस 1 करके। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि PQ वेक्टर इज, मुझे अगर लेम्डा आ गया तो हम डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल देंगे। PQ इज परपेंडिकुलर टू एन कैप। नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0। तो 3 टाइम्स 2 लेम्डा प्लस 1 माइनस 3 प्लस का 2 टाइम्स 4 लेम्डा प्लस 3 माइनस 8 एंड प्लस का 2 टाइम्स 3 लेम्डा प्लस 2 माइनस 2। इज दैट क्लियर? एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व करना है आपको। 3 टाइम्स 2 लेम्डा माइनस 2 प्लस का ट्वाइस ऑफ 4 लेम्डा माइनस का 5 प्लस का 2 टाइम्स 3 लेम्डा एंड दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से 6 लेम्डा माइनस 6 प्लस का 8 लेम्डा माइनस 10 प्लस का 6 लेम्डा इक्वल टू 0। एक गलती मैंने करी है, ये माइनस है हमारा साइन, 3:2-2 है ना। माइनस माइनस, वो तो 6 लेम्डा दिखा कटता हुआ, तो मैंने एक बार चेक कर लेता है। तो 6 लेम्डा इज गोइंग टू बी कैंसल्ड आउट। तो यहाँ से हमारा 8 लेम्डा इक्वल टू 16 आ गया, तो लेम्डा की वैल्यू 2 आ गई। जैसे ही लेम्डा इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करिएगा, ठीक है, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 5, 4 2 8 3 11 एंड देन 3 2 6 2 8। ठीक है, तो P और Q दोनों कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया, तो P Q डिस्टेंस पता चल जाएगा। ऐसे ही किए थे क्या स्पंदन जी? नहीं, सर हम एक प्लेन को डाल दिए थे उस पॉइंट से, फिर वो प्लेन और लाइन के बीच का डिस्टेंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आ गया था।
हाँ सर वही तो होगा ना, प्लेन पैरेलल है तो उस पॉइंट से अगर प्लेन पास किया तो। सही है। 4 + 9 + 36, this is √49. 7 is the right answer to this question. तो चीजें आसान है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है और कर भी दिए हम लोग। क्लियर है ये सारे बच्चे? हेलो, चलिए एक आसान क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे आप लोग को फॉर्म मिला रहे हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 102 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ intersection of line x minus 2 by 3 is equal to y plus 1 by 4 is equal to z minus 2 by 12 and plane x minus y plus z minus 16 equal to 0। मतलब इस पॉइंट का, इस लाइन और इस प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डिस्टेंस बताना है आपको। नहीं बच्चे आप लोग, करिए जल्दी करिए। √173। कितना? √173। ना, चेक योर कैलकुलेशन। हाँ हमको सर वो डर लग रहा है 40, आप लोग। सर नहीं 13 आ रहा, 13 आ रहा। 13 इज राइट आंसर। वो -1 + 1 0 हो जाता है। बाकी बच्चे बताइए जल्दी से, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है।
देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ये एक प्लेन है आपका, ठीक है, और ये कोई लाइन है। अब इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना यहाँ पे, इसका हमारा एक गिवन पॉइंट है P102, यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट Q का। तो सबसे पहले पॉइंट Q फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान होने वाला है क्वेश्चन। x माइनस 2/3 इज इक्वल टू y प्लस 1/4 इज इक्वल टू, पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं पैरामेट्रिक पॉइंट। तो ये अगर Q पॉइंट ही हमने एज्यूम किया तो दिस इज 3 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा माइनस 1 एंड देन 12 लैम्डा प्लस 2। और ये जो पॉइंट है ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन कितनी है हमारी, दिस इज x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 16 इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहीं पे, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस का 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस का 12 लैम्डा प्लस 2 प्लस का 16 इक्वल टू 0। 12 3 15 माइनस 4 11 लैम्डा 2 1 3 12 15, ये कितना आ रहा है सॉल्व करके, अच्छा ये -16 है, मैं देख के गलत कॉपी कर रहा हूँ आज। दिस इज माइनस ऑफ 16, तो ये भी हमारा -16 हो जाएगा। तो 2 1 3 12 3 15, -11 आएगा, ठीक है। -11 इक्वल टू 0, तो लेमडा की वैल्यू 1 आ गई है, ठीक है। और लेमडा अगर 1 आ गया तो क्यू का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारा, 3 2 5 5 3 14, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, ये विल गेट योर आंसर, ओके। तो चीजें ना अलग अलग तरीके से डिस्टेंस वगैरह आपसे पूछा जाएगा, कर दीजिएगा, बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। 5 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 0 स्क्वायर, 14 - 2 स्क्वायर। यहाँ से 4 का 16 प्लस 9 प्लस का 144 रूट ओवर 169, 13 इज द राइट आंसर टू दिस। क्लियर है बच्चे ये चीज, ठीक है। तो बहुत आसान आसान है और कर सकते हैं बड़ी आसानी से। एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, इसी इसी टाइप का है, तो इसी बहाने एक विकेट गिर जाएगा जो एडवांस के एक और क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 lines are given by r is equal to lambda I cap, lambda belongs to r is equal to, एक ये तो नहीं है ना, mu times I plus j, mu belongs to r and r is equal to gamma times I plus j plus k, gamma belongs to r. Let the line cuts the plane
x plus y plus z equal to 1 at the points A, B and C respectively if area of triangle ABC is del, then 6 del whole square is equal to, करिए जल्दी से, बस कैलकुलेशन करना है, कॉन्सेप्ट वही पुराना जो आप लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं वही वाला। तो 1/48 कितना 1/48 ना, 6 लेमडा स्क्वायर है ना, तो 6 भी अंदर में ही है। हाँ तो ठीक है देता है वो 1/8 ना वो भी तो 1/4 आपका लेमडा कितना है ये बताइए। हेलो, लेमडा कितना आया बच्चे? तो मेरा सॉरी, रूट डेल डेल 3/12 कितना है? डेल 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 अंडर रूट 3/12 अंडर रूट 3/12 को आप 1/4 रूट 3 भी लिख सकते हैं। हाँ तो 36 इंटू का 4 रूट 3 हो जाएगा 16 इंटू 3, तो हाँ 1/48 36/48 हुआ ना, 36/48 हुआ, तो 3/4 आएगा ना। हाँ सर 3/4 ही आ रहा है। पूरा कौन सा है? मेहनत करके लास्ट में गलत बता रहे हैं आप, हैं? ये इंटीजर टाइप का था। नहीं, जेई में तो फ्रैक्शन भी अलाउ है ना, एडवांस में। हाँ उसीलिए हमको 3/4 आया था पर बोले नहीं, कि लगा था गलत होगा। नहीं नहीं, बोला करिए। 3/4 इज तो राइट आंसर, मीन्स 0.75 इज राइट आंसर। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, आजकल तो मेंस में भी फ्रैक्शन अलाउड है, सब जगह कब अलाउड है। से? जेई में फ्रैक्शन में आंसर नहीं आ रहा है, मेंस में 3 डिजिट मीन्स में 4 डिजिट का भी आंसर रहता है ना। नहीं, 3-4 चीजें तो देखे हैं बट रहता है, बट फ्रैक्शन में नहीं फ्रैक्शन देखा। नहीं रहता है। हाँ हाँ, फ्रैक्शन देखने के लिए एडवांस का पेपर देना पड़ता है। ठीक है?
चलिए कैसे किए बताइए थोड़ा सा। सर वो तो 3 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और वो तीनों को प्लेन में कट कर दिए, उसके बाद ट्रायंगल का वेक्टर पिछला क्वेश्चन क्रॉस जैसे प्रोडक्ट। किए थे, पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट एक पॉइंट दिया था तो एक कोऑर्डिनेट आ गया था। इस बार 3 दिया है तो तीनों निकाल लिया होगा आपने। यस और नो? हाँ सर। ठीक है, तो मेरे को सॉल्व करना है, क्या करना तो पड़ेगा। और कोई बच्चा, कोई दूसरा मेथड? हेलो, देखिए हम 2-3 लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे ही। ये हमारा पहला लाइन है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा बनना चाहता है तो ऐसा बना देते हैं। ये लाइन का कलर बदल देते हैं, चेंज स्टाइल, रेड पेन, ये ऐसा हो गया। और एक ऐसा। तो वेरियस लाइंस हैं हमारे पास, और ये जहां जहां पे कटवट हो रहे हैं इससे ही हमें एक ट्रायंगल बनाना है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लेके, ठीक है। और इसी ट्रायंगल का एरिया बताना है आपको। ऐसे ही डिजाइन बनाया है मैंने। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पहला प्लेन जो है x माइनस 0/1, y माइनस 0/0, z माइनस 0/0 है, एंड दैट इज इक्वल टू लेम्डा। तो बस x का वैल्यू लेम्डा डालना है और y का वैल्यू 0, 0, 0 डालना है, ठीक है। तो जब इसको प्लेन में डालिएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 में लेम्डा प्लस 0 + 0 1, तो लेम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी। सही है। तो लेम्डा अगर 1 आ गया तो ए का कोऑर्डिनेट जो होगा हमारा वो कितना आ जाएगा बताइए तो, 1, 0, 0। इस लाइन का कोई भी पॉइंट है उसका y और z कोऑर्डिनेट तो 0, 0 है, ठीक है। तो x वाला हमारा 1 आ गया। नाउ सेकंड लाइन की बात कर लेते हैं। सेकंड लाइन है हमारा x माइनस 0/1 is equal to y minus 0/1 is equal to z minus 0/0 in mu। तो यहाँ से x y z की जो वैल्यू आएगी हमारी, म्यू म्यू 0 आ जाएगा। सही है। यहाँ भी एक स्टेप और लिख देते हैं, x सॉरी एक्स वाई जेड जो है ये आपका 1, 0, 0 था, ठीक। ये तो पहला काम हो चुका है हमारा। सॉरी, लेम्डा था। नाउ म्यू म्यू 0 है और ये सेटिस्फाई करेगा किसको, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 को। तो म्यू प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 2 म्यू इक्वल टू 1, तो म्यू इक्वल टू हाफ। म्यू जैसे ही हाफ आया तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हाफ हाफ 0 हो जाएगा, हाफ हाफ 0। सिमिलरली थर्ड वाला निकाल लीजिए आप। तो पिछले क्वेश्चन का ही रेफरेंस लेके काम करते जाइए। तीसरा वाला जो है हमारा वो क्या है, 1, 1, 1 है इस बार, है ना। तो अब इतना पैटर्न समझ में आ गया है कि डायरेक्ट बता सकते हैं आप ये 1/3 1/3 1/3 होना है, बट मैं फिर भी सॉल्व करने की एक्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। z माइनस 0/1 इज इक्वल टू गामा, गामा ही लिया ना मैंने, हाँ गामा। यहाँ से एक्स वाई जेड इज गामा गामा गामा। ये आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 में लाई कर रहा है। गामा 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 इज इक्वल टू 1। यहाँ से 3 गामा इज 1, तो गामा आ गया 1/3। तो ये जो तीसरा पॉइंट है हमारा दैट इज 1/3 1/3 1/3। तो ये अगर तीनों पॉइंट आ गए हैं
तो बताइए यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालिएगा? ठीक है, ए बी क्रॉस किसी भी पॉइंट पे क्रॉस घुमा दीजिए आप, है ना। ए बी क्रॉस ए सी करिए, ए बी क्रॉस ए सी करिए, बट कुछ करिए जरूर, है ना। ए बी सी, तो यहाँ से डेल जो होगा वो हो जाएगा हमारा हाफ टाइम्स ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। तो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा बताइए तो यहाँ से? माइनस हाफ आई कैप प्लस का हाफ जे कैप, ओके। और ए सी कितना हो जाएगा? -2/3 आई कैप प्लस का 1/3 जे कैप प्लस का 1/3 के कैप, है ना। दिस इज हाफ आई जे के माइनस हाफ प्लस हाफ 0 -1/3 1/3 1/3। बताइए तो ये सिंप्लीफाई होके कितना आ जाएगा? किसी ने किया है? प्रियांशु लास्ट हम वाला। 1/2 और 1/3 को बाहर ले लेंगे तो आसान बात है। हाँ, तो कुछ भी करो तो एक बार में तो आंसर आ ही जाएगा हमारा, हाँ सर, ठीक है। फाइनल आई आंसर लेंगे तो तो आई लेंगे तो 1/6 आई कैप हो जाएगा, माइनस का जे कैप अगर करेंगे हम तो ये -1/6 -0, तो ये भी प्लस का 1/6 जे कैप हो जाएगा। और के कैप अगर करेंगे हम तो के कैप में हो जाएगा -1/6, एक सेकेंड, ये -2/3 हमारा, तो -1/6 प्लस का 2/6, तो बच्चे ये भी तो 1/6 ही होगा। 1/6 आई प्लस जे प्लस किया है। अच्छा, लास्ट वाला मेरे को माइनस सुनाई दे दिया था, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू का 1/6 इंटू √3, है ना। तो यहाँ से √3/12, इसको अगर आप चाहो तो 4 इंटू 3 तो 1/4 √3 लिख सकते हैं। और यहाँ से 6 डेल स्क्वायर पूछा गया है, 6 इंटू का 1/4 √3 का होल स्क्वायर, हटा दीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, √3 से ये √3 हो जाएगा, सॉल्व करिएगा तो 3/4 या 0.75, and this is the right answer to this question. Okay, हेलो। अब ये सब जेई एडवांस का क्वेश्चन है, बट किया जा सकता है और बड़ा जल्दी किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे इसको भी कॉपी कर रहे होंगे, बट उनको नहीं करना चाहिए, खुद से करना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, थोड़ा सा प्लेन में ही 2D और 3D का रिलेट करते हुए चलते हैं। एक होता है बच्चे पैरेलल प्लेन, अब इसी बहाने थोड़ा सा 2D रिवाइज करिएगा आप लोग। 2D ज्योमेट्री में अगर आपका ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0 दिया रहता था, और अगर आपसे पूछा जाता था कि पैरेलल लाइन का इक्वेशन बताइए क्या होगा,
हम लोग सॉल्व ऐसे करते थे, ax प्लस का by प्लस का लेमडा इक्वल टू 0 मान लेते थे एंड फिर फर्दर जो कंडीशन रहता था उस कंडीशन से लेमडा की वैल्यू मिल जाती थी, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते थे तो हमारा आंसर आ जाता था। ठीक है, इन द सिमिलर मैनर अगर आपको पैरेलल प्लेन पूछा जाएगा ना, पैरेलल प्लेन निकालने का भी तरीका डिट्टो सेम है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 है और अगर यहाँ से हमें पैरेलल प्लेन की इक्वेशन पूछी जाएगी तो हम लोग ax प्लस by प्लस cz प्लस का लेमडा इक्वल टू 0 मानेंगे, फिर फर्दर जो कंडीशन है वहां से लेमडा की वैल्यू आएगी और लेमडा आते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा 2D वैसा ही 3D। ठीक है, 2D ज्योमेट्री में हम लोग दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालते थे, है ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन यहाँ निकालेंगे हम लोग, रिलेट करते हुए चलते हैं हम आपको, तो जल्दी जल्दी क्लिक हो जाएगा। बताइए, अगर आपका लाइन है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, इनके बीच का जो डिस्टेंस आता है pq डिस्टेंस, ये कैसे निकालिएगा? दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस C1 minus C2 by root under a square. मॉडुलस अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इन द सिमिलर मैनर अगर आपको 3D ज्योमेट्री में दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, हम लोग ना सेम फंडा यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ये पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज d। तो पहले प्लेन की इक्वेशन लिख देते हैं, यह है ax प्लस का by प्लस का cz प्लस का d1 इक्वल टू 0 and this is ax प्लस का by प्लस का cz प्लस का d2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो आपका डिस्टेंस होगा ना, ये d1 माइनस d2 का मॉडुलस अपॉन का रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? हेलो हेलो बच्चे, इज दैट क्लियर? हाँ सर। इसमें क्या क्लियर होना है ना। चलिए फटाक से 30-30 सेकंड में आंसर बताइए जल्दी से दो क्वेश्चन का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which is parallel to the plane x minus का 2y plus 2z minus 5 equal to 0 and at unit distance from origin। जल्दी बताइएगा। Sir, x minus 2y plus 2z minus 2.
2 होगा ना बाबू आंसर? हाँ सर, मॉड्यूलस लगा है। तो मॉड खा गए हो लगता है। हाँ सर। नेता बनोगे आगे बहुत चलकर है? नहीं सर, बड़ा दिक्कत है, मॉड बार बार खा ले रहे हैं, एग्जाम हाँ, में भी दिक्कत हो रहा है। मॉड वन मत खाइए। मोदी जी बोले हैं ना, खाऊंगा ना खाने दूंगा, है ना। देखो इधर, इक्वल टू 0 हो गया हमारा। अब ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है वो हमारा 1 है। तो 0 0 0 प्लस लेमडा अपॉन का रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 4 एंड दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ से मॉड लेमडा अपॉन का रूट 9 इज इक्वल टू 1। मॉडुलस ऑफ लेमडा इज 3, तो लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस 3 हो जाएगी। यस सर नो? तो आप 3 ही बोले थे क्या कि 1 बोले थे? ये बच्चा क्या बोला था? कोई तो बताओ। चलिए सात्विक जी, क्लियर है ये चीज? नैतिक? ओके। यस सर। हाँ, प्लस माइनस 3 आना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस में मॉड लेके चलेंगे ना हम, तो प्लेन के ऊपर भी हो सकता है, प्लेन के नीचे भी हो सकता है। तो दोनों केसेस लेके चलेंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट है हमारा एक आसान सा क्वेश्चन और, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, जो जो लाइन में किए थे ना 2D ज्योमेट्री में वही है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स 2x plus y plus 2z is equal to 8 and 4x plus का 2y plus का 4z plus of 5 is equal to 0। जल्दी बताइएगा, इसमें ये नहीं कि हमने ये नहीं देखा, ये नहीं सुना, ये सब नहीं चलेगा, सीधा आंसर बताने का। है। 11/6। इज रॉन्ग आंसर। क्योंकि रॉन्ग को रॉन्ग ही बोलते हैं। देखिए इधर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 21/6। हाँ, इज अच्छा राइट मेरा आंसर। पहले है। वो हाँ, मैं -16 -5 को थोड़ा प्लस कर दिया। वो तेरा कुंडू जी गलती है। सही। हाँ हाँ, उसकी गलती है। बाबू सबसे पहले ना कोफिशिएंट सेम कर दीजिएगा आप, है ना। तो हमने इसको 2x लिखा, तो इसको भी 2x, या सबको 4x में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो चीज है ना आपका C1 C2 ही तो मेन डिसाइडिंग फैक्टर है, तो एक -8 है और एक 5/2 है। तो यहाँ से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो -8 माइनस का 5/2 का मॉडुलस अपॉन का रूट अंडर 4 प्लस 1 प्लस 4, तो ये तो 3 आ जाएगा। और ऊपर हमारा 16 माइनस 5, तो 21/2 अपॉन का 3। यहाँ से 3 से 7 कट गया हमारा, तो जो आप बोले हो उसी को सिंप्लीफाई करके 7/2, 21/6 इज इक्विवेलेंट टू 7/2। ये चीजें आसान है, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से, हमारे पास 12 मिनट है, इस घंटे में खत्म कर देना है 3D। नाउ बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर की। जैसे दो लाइन के बीच में कितने अगर एंगल एक बार होते 2 हैं? पेज आगे चलिए ना। 2 पेज आगे कि पीछे? हाँ मतलब पीछे। हाँ, अरे ना, इसके बाद। बोलिए। हाँ, एक बार रुकिए तो। यहाँ। और एक बार पीछे। हाँ, हो गया। कहना क्या चाहते हो? देखो इधर, अब बाबू एंगल बाइसेक्टर इसी बहाने आप रिकॉल करिए 2D ज्योमेट्री वाला।
अभी मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे तो क्वेश्चन तो कभी गलती से भूला भटका एक दो आ जाता होगा गलती से। देखिएगा इधर 2D ज्योमेट्री जब आप कर रहे हो तो 2D ज्योमेट्री में ना अगर आपको कोई दो लाइन दिया रहता था तो उनके बीच का एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालना है, तो इसका ना बहुत सारे बच्चे थीटा वाले tan थीटा वाले अप्रोच से सॉल्व करते हैं। मैंने अपने क्लास में पूरा इसका डेरिवेशन बता रखा है कि ऐसा ही क्यों होता है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0 है एंड a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0 है, तो ये कोई दो लाइन है L1 एंड L2। तो दो लाइन के बीच में ना बच्चे टोटल 4 एंगल होते हैं। ठीक है, बट उस 4 में ना ये दो इक्वल है। अब इसका जब आप बाइसेक्टर देखिएगा तो एक ये बाइसेक्टर हो गया हमारा B1, ठीक है, और एक बाइसेक्टर हो गया ये B2। ठीक है, दिस इज B1 और दिस इज B2। एक ने इस एंगल को बाइसेक्ट करा और एक जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को। अब B1 B2 दोनों एक साथ कंबाइंडली तो आ जाएगा आपका, बट अगर स्पेसिफिक हो जाता था कि एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, एंगल बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, तो हम लोग क्या क्या किया करते थे वो एक बारी मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। कुंडू जी को याद है कि नहीं है? तो याद है। सबसे पहले C1 और C2 को पॉजिटिव बनाते थे, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करते थे हम लोग कि सपोज करिए कि ये कोई पॉइंट है हमारा, ठीक है, बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट ले लेते थे और इसका ना इन दोनों लाइन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता था। ठीक है, तो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता था तो a1x प्लस का b1y प्लस का c1 का मॉडुलस याद रखिएगा अपॉन a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर, और दो मॉड खुला तो ये प्लस माइनस a2x प्लस का b2y प्लस का c2 अपॉन रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। इसको बताने के पीछे का एकमात्र मोटो है कि तुम लोग कॉन्सेप्ट के गरीब बच्चे जाके 11th वाला रिवाइज कर लेना, 3D में ये नहीं पूछेगा, चांसेस बहुत कम। अब ये हो जाता था, अब कौन सा प्लस लेना है और कौन सा माइनस लेना है ये नहीं पता होता था। तो C1 C2 अगर आपने पॉजिटिव बना रखा है ना तो कंटेनिंग ओरिजिन, एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, इसको प्लस साइन के साथ लिख लीजिएगा, है ना, और नॉट कंटेनिंग ओरिजिन जो है इसको माइनस के साथ। नाउ मामला फंसता था एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करते थे a1 a2 प्लस का b1 b2 निकालते थे। ये आप लोग भूल चुके होंगे। ठीक है, याद है किसी को? नहीं, थोड़ा थोड़ा एक बार देखिएगा, मैंने इसका पूरा डेरिवेशन नॉर्मल फॉर्म में करके बता रखा है। अगर a1 a2 लेस देन 0 हो ना, ठीक है, तो रट्टा मार लो, लेस देन 0 और लेस देन 90 इनका सेटिंग कर दो, तो लेस देन 0 में एक्यूट पॉजिटिव के साथ खोल देना और ऑब्ट्यूज खोल देना नेगेटिव के साथ। ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 90, है ना, तो ऑब्ट्यूज खोलना बाबू पॉजिटिव के साथ और एक्यूट खोल देना नेगेटिव के साथ। तो यही होता था हमारा एंगल बाइसेक्टर का फंडा। अब डिट्टो सेम चीज मैं कॉपी करने वाला हूँ 3D ज्योमेट्री के। 3D ज्योमेट्री में भी आपका प्लेन जो है, एक कैंची चला वैसे, कैंची का आगे वाला पोर्शन इधर वाला और कैंची का जहां हैंडल पकड़ते हैं ना वो दूसरा पोर्शन। फील आ रहा है 3D ज्योमेट्री का? हेलो, तो है ना, तो कैंची कैसे चलेगा वो बता देते हैं हम आपको। पहला प्लेन जो है a1x प्लस का b1y प्लस का c1z प्लस का d1 इक्वल टू 0, है ना, a2x प्लस का b2y प्लस का c2z प्लस का d2 इक्वल टू 0।
तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, स्टेप 1, D1 D2 को पॉजिटिव कर दीजिए, ठीक है। स्टेप 2 इज डिटो सेम काम कर रहे हैं हम, A1x प्लस का B1y प्लस का C1z प्लस का D1 अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, और मॉड अगर हटेगा तो प्लस माइनस के साथ खुलेगा, A2x B2y C2z प्लस D2 अपॉन का रूट अंडर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ओके, नाउ फिर से वही चीज, अब तो मैं लिखने का मन नहीं है, ये देखो, कंटेनिंग ओरिजिन वाला प्लस के साथ खोल देना, नॉट कंटेनिंग ओरिजिन माइनस के साथ खोल देना। सही है बच्चे? हेलो। और इसमें वो आप लोग के सामने देखिए, सब सेम चीज अब हम कॉपी कर रहे हैं जब, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ये तूने क्या किया। देखो, इसमें A1 B1 के साथ ही बस C1 C2 ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर प्लस लेस देन 0 हुआ तो एक्यूट का प्लस के साथ ओपन करना, ऑब्ट्यूज माइनस, ग्रेटर देन 0 में एक्यूट प्लस, तो बचा हुआ रिमेनिंग माइनस। ए डिट्टो 2D ना? हेलो, टेन थीटा वाले अप्रोच से नहीं करेंगे? टेन थीटा वाले से करना तुम, नहीं, वो लंबा आप पड़ करना। दे रहा, देख पा रहे तो। हाँ, मैं तो क्लास 11th में भी बच्चों को टेन थीटा नहीं बताता हूँ, मतलब ठीक है, बट ऑलवेज प्रेफर दिस वन। इसमें एक साथ बाई 1 गेट 3 फ्री आ रहा है ना, एक अगर हमने निकाल लिया तो सब निकल जाएगा ना हमारा, उसमें भी वही होता था, ठीक है। बट आई जनरली प्रेफर दिस अप्रोच। अगर आपको टेन थीटा से करना है, टेन थीटा से करके देख लीजिए। अभी 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 मैं यहाँ ऑल्टरनेट लिख देता हूँ, ए और ऑल्टरनेट, ठीक है। तो ये टेन थीटा अप्रोच, टेन थीटा वाला अप्रोच लगा के देख सकते हैं आप क्वेश्चन सॉल्व करके। इसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई एक्यूट एंगल है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा हमारा, है ना, बाई 2 करेंगे, और ऑब्ट्यूज एंगल है तो वो आपका नेगेटिव हो जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो 10 नेगेटिव होता है, ठीक है, तो वहां से कॉस भी करके देख सकते हैं। तो अभी मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुंडू जी लगाएंगे टेन थीटा वाला अप्रोच। बाकी बाकी देखिएगा कैसे करना है, जल्दी आंसर देना है बस। फाइंड द एक्यूट एंगल, वो मेथड भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स x माइनस 2y प्लस का 2z प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस का 6y माइनस का 2z प्लस का 2 इक्वल टू 0। जल्दी बताइएगा, टाइम स्टार्ट नाउ। 2 मिनट बचे हैं मेरे पास, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने का शुभ मुहूर्त बीत जाएगा नहीं तो। ग्यारह बाई 21 है, मैं इक्वेशन पूछ रहा हूँ, आप बता क्या, नहीं तो नेपाल चैनल पकड़ लिया जैन जी। अच्छा, इक्वेशन बताना था, हम तो एंगल बताया। एंगल cos की थीटा। जरूरत नहीं, नहीं नहीं नहीं, जो पूछा जाए सर वो बताना 16x चाहिए। माइनस 32y प्लस 8z प्लस 27 इक्वल टू 0। इज राइट आंसर। तुम भी टेन थीटा उटा करने तो नहीं गए थे? नहीं सर, हम कुछ और सोच लिए थे थोड़ा। हाँ, नहीं नहीं सर, हम मेरे आपने जितना पढ़ा उतने सीखे हैं। बस इतना ही सीखना है, ठीक है। मैं तो बोलूंगा ये सब अभी करना भी मत रिवाइज, बस प्लेन वाला जो है ना वो काम कर लेना,
सारे क्वेश्चन कर लेना। वेक्टर 3D मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट प्रोबेबिलिटी, ये इसको लाइन और प्लेन तो है ना? प्लेन एडवांस में है। नहीं, लाइन और प्लेन तो मेंस में है, प्लेन एडवांस में है। आपको सिलेबस पता है? नहीं, वो तो डाउनलोड किए हैं? किए तो थे कभी। नहीं, अभी 2026 वाला डाउनलोड करिए और फिर उसको देखिए। मैंने एक बारी डाउनलोड करके भेजा था शायद बच्चों को, एक बारी खुद देख लेता हूँ। देखिएगा इधर, मैं सर जहाँ वेक्टर कितने दिन चलेगा? खत्म हो गया। आज ही कहाँ खत्म? से? हाँ देखो, थैंक थ्री यू सर। डायमेंशनल ज्योमेट्री में लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेक्शन फार्मूला, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, and angle between two intersecting line, equation of lines, skew lines, and shortest distance between them and its equation. बस, ओम स्वाहा। समझे बाबू? हाँ सर। पता चला तुम प्लेन उड़ा के गए, वहां साइकिल चलाना पड़ रहा है तुमको, तो प्लेन पढ़ के मत जाना अभी। तू क्यों पढ़ा रहा है? मेरे को तो सिलेबस खत्म करना है इसलिए, ठीक है? क्योंकि एडवांस के समय फिर फ्रेश फ्रेश थोड़ा 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 तो आना ही चाहिए ना आपको। अब हाँ सर। मैट्रिक्स में कई बार क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, बोलेगा इसका इस प्लेन से डिस्टेंस बताओ, ये पूछ दिया जाएगा, लेकिन प्लेन सिलेबस में नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पे तो नहीं है बच्चे, प्लेन नॉट इन जेई मेंस सिलेबस, तो आप अकॉर्डिंगली एक बार सिलेबस वगैरह देख के जाइएगा। हालांकि कुछ चीज सिलेबस में नहीं रहता है तो भी पूछा जाता है, ठीक है? जैसे बाइनोमियल थ्योरम हो गया, सीक्वेंस सीरीज में एचपी नहीं है, पूछ दिया जाएगा आपसे। आपका सीक्वेंशियल सीरीज में जो समेशन वाला पोर्शन है वो सिलेबस में नहीं है, बट पिछली बार भर भर के क्वेश्चन था उस पे बेस्ड, ठीक है? तो ठीक है, फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ना आधा काम तो किया हुआ है कि ये ग्रेटर देन 0 है। नाउ सीधा सीधा इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लिखिएगा, x माइनस 2y प्लस का 2z प्लस का 3 अपॉन का 4489, तो √9, एंड दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3x माइनस का 6y माइनस का 2z प्लस 2 अपॉन का रूट अंडर 9 4 13 और 16 49, ठीक है? तो ये हमारा कट कटा के हो जाएगा 3, दिस इज गोइंग टू बी 7। नाउ मूविंग टू द a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है? तो a1 a2 कितना, 133 और -2 इंटू -6 प्लस का 12 एंड 2 इंटू -2 -4। मेरे को दिख गया ये पॉजिटिव है, तो इसमें एक्यूट पूछा गया है आपको, तो एक्यूट और ये अगर पॉजिटिव हो जाए तो किसको, एक्यूट कैसे खुलेगा बाबू? माइनस के साथ खुलेगा, है कि नहीं? हाँ सर। तो माइनस के साथ बस ओपन कर देना है, आपका आंसर आ गया। एंगल वाले में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। यस और नो? बच्चा बोलेगा ऐसे कैसे? ये हमारा माइनस साइन के साथ ओपन होएगा, ठीक है? तो प्लस के साथ जो करेंगे उनका ऑब्ट्यूज आ जाएगा। कंटेनिंग ओरिजिन वाला जो होगा वो ऑब्ट्यूज होगा, नॉट कंटेनिंग ओरिजिन वाला एक्यूट होगा हमारा, ठीक है? तो स्पंदन जी जो बोले वही हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है? तो -3 टाइम्स 3x माइनस का 6y माइनस 2z प्लस 2, ये सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है, -9, इसको इधर बुला लिए तो 16x -14 और ये 18 ना, हाँ, -14 18, तो 18 इधर आके -18 हो जाएगा, तो -32y हो जाएगा। और 14z और ये 6, 14 माइनस 6 इधर आके 8z और इधर 21 माइनस 6 इधर आके 27, and that is the required answer to given question. Is that clear, बच्चा पार्टी? हेलो? हाँ सर। तो ये चीजें आसान है, बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी और आंसर भी आ जाएगा जल्दी से। एक आखिरी फंडा एंड देन हम लोग आगे भागेंगे। हमारा ट्रेन 4 मिनट लेट हो गया है, 10 मिनट और लेट होगा। अगला है हमारा फैमिली ऑफ प्लेन, ठीक है? 2D ज्योमेट्री में हमने देखा था फैमिली ऑफ लाइंस,
ठीक है। फैमिली ऑफ लाइन में क्या करते थे हम लोग, मान लीजिए कि कोई दो लाइन गिवन है, ठीक है, तो इस दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला जितना भी लाइन था वो हमारा इस लाइन का ही फैमिली कहलाता था, ठीक है। और इसकी इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करते थे, ये L1 L2 है, तो कोई भी रेड कलर का लाइन L1 प्लस का लेमडा L2 इक्वल टू 0 होता था। फर्दर अगर आपको कोई कंडीशन दिया हुआ है तो वहां से हमें लेमडा की वैल्यू मिल जाती थी, और लेमडा की वैल्यू मिलते ही हमारा आंसर आ जाता था। यस और नो? इन 3D ज्योमेट्री वी विल फॉलो द सेम पैटर्न। P1 प्लस का लेमडा P2 इज गोइंग टू बी 0, कंडीशन दिया हुआ है, वहां से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, आपका फैमिली ऑफ प्लेन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। कुंडू जी क्लियर है ये चीज? बोलेंगे पीछे पलटो पहले पेज, मैं पहले ही पलट दिया हूँ। कहाँ से क्लियर? क्लियर ना? तो फटाक से मात्र एक मात्र क्वेश्चन करेंगे, अभी इसका वेटेज हमको नहीं देना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which contains the line of intersection of plane। देखिए मैथ में ना 50 मार्क्स ऐसे ही बिना मेहनत के आ जाएगा आपको, थोड़ा सा बस मेरी बात माननी है आप लोगों को, है ना। आसान आसान चीजों के थ्रू जो 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 मैं बता रहा हूँ आपको, वेक्टर 3D मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट अच्छे से करिए। प्रोबेबिलिटी अभी मैं स्टार्ट करूंगा, मैं आपको स्टार्ट करते ही बोल दूंगा स्टैटिक्स पूरा पढ़ लीजिए आप। स्टैटिक्स क्यों पढ़ लेना है? क्योंकि स्टैटिक्स का रैंडम वेरिएबल वाला क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है। तो तो ये वाला कर ले रहा है। बाइनोमियल थ्योरम में कोफिशिएंट जो फाइंड आउट करने वाला था, जो भी मैंने मिडिल टर्म वगैरह का जल्दी जल्दी सॉल्व करने वाला सिखाया था, शॉर्टकट अप्रोच, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का डायरेक्ट कैसे आ जाएगा क्वेश्चन देख के, है ना। तो एक बार इन सबको रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज में जो मैंने एपीजीपी वगैरह बताया है, जनरलाइज टर्म वाला, है ना, समेशन ऑफ सीरीज, वो देख लीजिएगा। और स्कोरिंग कहाँ से आएगा क्वेश्चन? ट्रिगो का यूज होगा आपका हर जगह। इंटीग्रेशन में मैंने जो कुछ पैटर्न सिखाया है टाइप वाइज, है ना, उसको एक बार देख लेना है। तो चीजें आसान है। बैलेंस्ड पेपर आप अगर देखोगे तो 15 क्वेश्चन तो यूं बन जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन ही आपको परेशान करेगा। सर प्रोबेबिलिटी में इंटीग्रेशन का क्या जरूरत? प्रोबेबिलिटी में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएंगे, इंटीग्रेशन भी एक दो दे देंगे हम आपको। मैंने बोला इंटीग्रेशन का पैटर्न देख लेना, तुम सुनते ही नहीं हो। तो आपने तो हाँ सर, बोला वो सुंदर ही है। हम तो अभी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी बोले, तो पॉलिटी में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का क्या यूज है? वो पूछ सकता है ना, वो तो पूछता है। ये नेपाल चैनल इसका पकड़ रहा है। सॉल्व करो इसको जल्दी से, मैं तो बोल रहा हूँ स्कोरिंग टॉपिक जिसको आपको करना है, तो अच्छा फिर वो बोल 50 रहे थे। 50 मार्क्स आपका बड़ी आसानी से आ जाएगा। असली लड़ाई उसके बाद इक्वल की टू है। 3/14। हाँ, लेमडा 3/14 आ गया, अब लेमडा की वैल्यू पुट कर दीजिए, बाकी आपका और नहीं करने वाले। प्लेन तैयार है। नहीं नहीं करना है, आपका कैलकुलेशन मिस्टेक जो है यही तो आपको बर्बाद करेगा, और आपको बर्बाद नहीं होना है। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस का लेमडा टाइम्स 2x प्लस का 3y प्लस का 4z प्लस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2 लेमडा प्लस 1 टाइम्स x प्लस का 3 लेमडा प्लस 1 टाइम्स y, देन 4 लेमडा प्लस 1 टाइम्स z प्लस का 5 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये पास कर रहा है आपका 1 1 1 से, तो दिस इज गोइंग टू बी 2 लेमडा प्लस 1 प्लस का 3 लेमडा प्लस 1 प्लस का 4 लेमडा प्लस 1 प्लस का 5 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0। 5 4 9 3 12 2 14,
14 lambda 1 2 3 minus 6 minus 3 equal to 0 lambda equal to 3 upon 14. ठीक है, 3 by 14 आप पुट कर दीजिए तो ये जाएगा 6 by 14 plus 1 x, ये 9 by 14 plus 1 y, and this is 12 by 14 plus 1 z, and this one is 15 by 14 minus 6, and that is equal to 0. 14 LCM ले लेते हैं हम, 20x plus का 9 plus 14 23y plus 26z, 15 minus 84 कितना, 15 minus 84, 15 minus 84 69 minus 69, and that is equal to 0. ठीक है, तो 3D खत्म करते हैं, अगला हेडलाइन मार्क करिए प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं बट फ्री एडवाइस ये दे रहे हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम रिवाइज करना शुरू कर दीजिए आप. ठीक है, जितना जल्दी आप उनको रिवाइज करिएगा उतना जल्दी आपका ये जो फंडा सब है वो क्लियर होता रहेगा प्रोबेबिलिटी का. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले ना आज की क्लास में हम आपको जो आप लोगों ने क्लास 9-10th में पढ़ा है ना प्रोबेबिलिटी, एक बारी उसी के बारे में बात करेंगे, बेसिक सी चीज. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो होता है ना वो परसेंटेज चांसेस ऑफ हैपनिंग होता है. ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई इवेंट होना है, हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए. हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ ए से, और ये जो होता है ये होता है हमारा फेवरेबल केसेस अपॉन का टोटल केसेस. यस और नो. मान लीजिए कि फेवरेबल केस हमारा m है, टोटल केस n है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी m by n हो जाएगी. पक्का? हेलो, सीधा हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आ गए हैं. अब ये चीज तो पक्का है कि फेवरेबल केस टोटल केस से लेस होगा, हो सकता है इक्वल भी हो. हम डाई को रोल कर रहे हैं, मुझे इंटीजर चाहिए तो सारा इंटीजर ही तो होता है उसमें, है ना. और मिनिमम 0 हो सकता है. मैं डाई को रोल कर रहा हूँ और मुझे 7 का मल्टीपल चाहिए तो कोई नहीं होता है. ठीक है, तो m by n की जो वैल्यू होगी वो 0 to 1 होगी. तो किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपका मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1. अगर प्रोबेबिलिटी 0 हुई तो इवेंट इज सेड टू बी इम्पॉसिबल इवेंट, और प्रोबेबिलिटी 1 हो गया तो इवेंट सेड टू बी श्योर इवेंट. पक्का? तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, तो इसको लिखते हैं पी ए बार. अब टोटल में से हमारा टोटल n था पिछले केस में, फेवरेबल अगर हमने m लिया है तो ये कितना हो जाएगा, n माइनस m हो जाएगा. और इसको देखोगे तो ये 1 माइनस का m बाय n हो जाएगा. तो p ऑफ a बार जो होता है ये 1 माइनस p है. तो जब भी आपको किसी भी स्टेप में लगे कि हमसे क्वेश्चन फाइंड आउट करना केसेस मुश्किल हो रहा है, तुरंत पलटी मारना और 1 माइनस जो नहीं चाहिए वो निकाल लेना. ठीक है, तो ये जो है ये बेटर चॉइस है. आगे बहुत सारे हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी देखा था कि अगर टोटल केसेस में से जो नहीं चाहिए उसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो हमारा जो चाहिए वो मिल जाता था. ठीक है, तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिएगा. दो टर्मिनोलॉजी और है हमारी. एक होता है हमारा ऑड्स इन फेवर. तो ऑड्स इन फेवर जो होगा वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग अपॉन का प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग. ठीक है, एंड
ऑड अगेंस्ट जो होता है ये जस्ट इसका उल्टा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। इसका लिमिटेशन नहीं है कुछ कि इसकी वैल्यू हमारा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। सपोज करिए ऑड्स इन फेवर 2/9 हो गया और ऑड अगेंस्ट हमारा 1/9 हो गया, जो भी हो 1 माइनस 2/9 हो गया, तो ये वैल्यू जो है वो ज्यादा कम हो सकती है, 1 से ज्यादा भी आ सकता है। तो ऑड्स इन फेवर ऑड अगेंस्ट ये सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो हेलो, नहीं है दिक्कत। ओके। चलिए इस चीज को ना हम एक क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, ऑड्स इन फेवर क्या होता है, ऑड अगेंस्ट क्या होता है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, द चांसेस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इज स्क्वायर ऑफ द chances of happening of second event, है ना? But the odds against the first are the cube of odd against the second, ठीक है? The chances of both events is, बताइए क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर है? एक बार सॉल्व करिए, you will get your answer. बताइए बच्चे क्या होगा आंसर? कुंदू जी, इंडिविजुअल निकल गया है। इंडिविजुअली तो निकालना है दोनों का रिस्पेक्टिव चांसेस। हाँ वो तो निकल गया, पर बोथ का कैसे निकला? अरे दोनों का अलग अलग ही निकालना है ना। अच्छा नहीं, द चांसेस ऑफ बोथ रिस्पेक्टिव द इवेंट। चांसेस ऑफ इवेंट्स इज, अच्छा रिस्पेक्टिव में, मेरे को लगा दोनों का साथ में होने का। दोनों एक का साथ है। 1/3 आया, एक का 1/9 आया। सही नहीं है। एक
सही है, एक का स्क्वायर है तो 3 है तो 9 होगा ही होगा। देखिएगा इधर, मान लेते हैं कि एक इवेंट फर्स्ट वाला ए है, सेकंड वाला बी है। तो अगर पी बी हमने एक्स माना ना, तो पी ए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ अगर पी ए का हम ऑड अगेंस्ट निकालते हैं, ठीक है, तो ऑड अगेंस्ट क्या होता है, नॉट हैपनिंग अपॉन हैपनिंग। तो पी बी बार अपॉन पी बी, तो ये एक्स है तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, और पी ए का अगर आप ऑड अगेंस्ट निकालोगे तो दिस वन इज पी ए बार अपॉन पी ए, तो दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यस और नो? एज पर क्वेश्चन किसका क्यूब कौन है? हाँ, इसका। पीबी के ऑड अगेंस्ट का क्यूब इसके इक्वल है, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स का क्यूब। अब इसी को सॉल्व करना है आपको। ये 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन का एक्स क्यूब। एक 1 माइनस एक्स से ये कैंसल आउट हो गया हमारा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर से भी इसको करिएगा तो एक्स बचेगा। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 1 प्लस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फ्रॉम हेयर x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी कैंसल्ड आउट, 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3। आ गया हमारा आंसर। हैपनिंग ऑफ b 1/3, हैपनिंग ऑफ a 1/9। कहानी खत्म। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना? हेलो 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 चेक। हाँ सर। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो आपको फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस वाला जो है, ऑड अगेंस्ट ऑड, इन फेवर, इन सब का डेफिनेशन कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं हम लोग। चलिए एक केसेस बनाने वाला, फेवरेबल केस काउंट करने वाला थोड़ा सा रिकॉल करवाते हैं। आज की क्लास के बाद आपको जाके एक बार पीएनसी अप टू डेट मार देना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ 12 persons committee from 4 engineers, 2 doctors, and 10 professors containing at least 3 engineers and at least 1 doctor is। ऑप्शन है मेरे पास बट मैं दूंगा नहीं, जब आप लोग आंसर बताना शुरू करोगे ना उसी समय मैं ऑप्शन भी लिख दूंगा। करिए तो ट्राई जल्दी से।
आया आंसर बच्चे? कुंडू जी आंसर आया? अच्छा बना रहे रुके। जल्दी बनाइए। 99/192। कितना कितना कितना? 99/192। गलत है। सर कर दीजिए आप, पीएनसी याद नहीं है इसका तो वाला। तो करिए याद, इससे तो सर बहुत रिवाइज नहीं सारे किया। तो करिए रिवाइज, गलत कर कर के करिए रिवाइज, इसमें क्या है? सर ये वाला क्वेश्चन पहले एक बार गलत कर चुका हूँ इसीलिए। अच्छा चलिए, ऑप्शन में दे रहा हूँ, और कोई बच्चा जो सही आंसर इसका लाया हो? एनीवन? नहीं? और 2 मिनट देंगे? क्या 1 मिनट दिया? हाँ 2 मिनट। हाँ चलिए 1 मिनट दे, 2 मिनट पे आ गया, दिया 2 मिनट। सर 1290/16C2। सॉल्व करिए। मतलब फाइनलाइज करें? हाँ हाँ, तभी मैं ऑप्शन दे देता हूँ, चलिए। वन तो टू क्या नाइन जीरो बाई 1820। मैं सिंपलीफाई ऑप्शन दे देता मतलब हूँ। 129/182। देख लेते हैं, मेरे को लग रहा है कि आपका आंसर सही है। इससे बीच में एक केस शूट किया था पहले। ठीक है, आप लोग जब अपना नोट्स देखिएगा ना, तो अपने क्वेश्चन करवा रखा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। एक आदमी है, उसके 7 रिलेटिव हैं, उसकी वाइफ के भी 7 रिलेटिव हैं, 3 3 को गेस्ट बुलाना है, 3 लेडीज होना चाहिए, 3 जेंटलमैन होना चाहिए, ये सब टाइप बहुत सारा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को करते समय हमने बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए,
आप हमेशा एक टेबल बनाइए और फिर क्वेश्चन को डील करना शुरू करिए। सर बोले चलने आपका दीजिए। नोट्स मिलेगा पीएनसी का? ये तो मैंने बोर्ड पे पढ़ाया था बाबू, तो मेरी क्लास का कोई बच्चा अगर होगा तो आप उनसे कांटेक्ट करिए और आपको ठीक है नोट्स सर, मिल सॉरी। जाएगा। हम्म। मैंने भी 2-3 बच्चों से मांगा है, मेरे को किसी ने नहीं दिया, देख लीजिए। और सर गणित वाला? मेरा खुद का नोट्स, समझे? चलो सर इधर देखो। सर गणित वाला? अरे इधर इधर फोकस करिए ना, इधर आप। इंजीनियर 4 हैं हमारे, ठीक है? तो 4 इंजीनियर हैं। अब बोला क्या जा रहा है कि एटलीस्ट 3 इंजीनियर और एटलीस्ट 1 डॉक्टर होना चाहिए। तो मैं ना केसेस बनाना शुरू करता हूँ। ये 3, ये 1, और टोटल हमें 12 लोगों की कमेटी बनानी है। तो 4 सेलेक्ट हो गया तो ये 8 हो जाएगा, 12। ये 3 ले लेते हैं, 3 फिक्स करके देखते हैं, 3 2 5, यहाँ से 7। 2 ही डॉक्टर है, काम खत्म हो गया हमारा। अब इंजीनियर 4 अगर ले लेते हैं हम, तो 4 1 5 7 12 एंड 4 2 6 6 12। इंजीनियर भी 4 ही है, तो अब कोई और केसेस पॉसिबल ही नहीं होगा हमारा। नाउ हमने करना क्या है कि इन सारे केसेस का अलग अलग काउंट कर लेना है। 4 में से 3 इंजीनियर सेलेक्ट करना, 4C3 इंटू 2C1 इंटू 10C8। सिंप्लीफाई करिए इसको, 4C3 इंटू का 2C2 इंटू का 10C7 एंड देन 4C4 इंटू का 2C1 इंटू का 10C7 एंड देन 4C4 इंटू 2C2 इंटू का 10C6। ठीक है ना? तो आपको इन सारे केसेस को काउंट कर लेना है। पहला वाला देखिए, 4C3 is 4, 2C1 is 2, 8 and this is 10C2, 45। तो 45 into 8, तो 45 into 2 90 into 4 360 हो जाएगा ये आपका। सिमिलरली 4C3 is 4 into 1 10C3, 10 into 9 into 8 divide by 6, 80। 480। This is 1 into 2 or this is 240। 240 and last one is 210। का पॉइंटर जो 1290। प्रोबेबिलिटी होगा दैट इज 1290 अपॉन का 16 में से कोई भी 12 सेलेक्ट करना, 1290। 16 से 12 को ही आप 16C4 भी लिख सकते हैं। 1290 16C4 कितना आ रहा है सिंप्लीफाई होके? अगर सी ऑप्शन सही है 1820। तो 1820 हो गया, 0 0 कट कर दीजिए, 129 अपॉन 182 इज राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? हाँ सर। ठीक सर है, एक डाउट है क्या बताइए? सर, इसमें इस तरह से सोचा जा सकता है, मैं नहीं जा ऐसा सकता है, बट कि 12 लोग को सिलेक्ट करना है, उसमें 4 इंजीनियर है, 2 उसमें हमें 3 इंजीनियर चाहिए, तो 4C3 इंटू 2C1 इंटू 10C8। हाँ, नहीं नहीं, छोड़ दीजिए कुछ नहीं। यही तो हमने सोचा है पहला केस। हाँ हाँ बोलिए। छोड़ दीजिए, हम कुछ और सोच रहे थे। हाँ, गंदे लोग, गंदी सोच। आगे चलते हैं, देखो इधर। अब देखो बाबू, इसमें ना केसेस बनाना इज मोस्ट प्रेफरेबल अप्रोच। आपको केसेस बना के ही डील करना है, अदरवाइज आप चाहोगे एक बार में फटाक से आंसर आ जाएगा हमारा देखते ही क्वेश्चन। तो रजनीकांत तो है नहीं आप लोग, है ना, कि हाँ सीधे सर, केस 129। बनाए थे, लास्ट में बनाए थे आंसर बताने के बाद। हाँ हाँ, तो अब आगे भी केसेस ही बनाना है। हर एक क्वेश्चन आपका एक मैसेज है कि आप घर पे जाइए और वापस से इसको रिवाइज करिए, और रिवाइज करके फिर अगली प्रोबेबिलिटी क्लास में आइए, फिर देखिए कि आपसे क्वेश्चन कैसे बनता है, आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे रखता है। ठीक है, मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 numbers K1 and K2 are randomly chosen from the set
of natural numbers. Then the probability that the value of iota to the power k1 plus ka iota to the power k2, where iota is root under -1, is non-zero equals. अगेन हमारे पास ऑप्शन है जो कि मैं दूंगा नहीं, जब आप लोग सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन देना शुरू करेंगे। सर इसका सैंपल स्पेस तो इनफाइनाइट आ जा रहा है। यही तो सिखाएंगे हम आपको, इनफाइनाइट नहीं है। हाँ, तो सिखा दीजिए। तो पहले ट्राई करने दो ना बाकी बच्चों को। समझ में नहीं आ रहा। अभी तो तुम बोल रहे थे कि प्रोबेबिलिटी में हमारा इंटीग्रेशन क्या करेगा, अभी प्रोबेबिलिटी में हम अभी एओडी को लाएंगे, देखना ना। अभी तो आयोटा आया है ना, क्वाड्रेटिक आएगा अभी थोड़ी देर में, उसके बाद एओडी भी इन वेटिंग है, सब आएगा। सुनने में लगता है ना कि बस इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है 3, बट जब पता चलेगा कि इस टॉपिक के अंदर भी बाकी लोग भी हैं अपना जगह बना के बैठे, तो सब रिवाइज करना पड़ जाएगा आपको। साजिश है ये। बाकी बच्चे कुछ ट्राई कर रहे हैं या मैं हिंट दे दूं सीधा सॉल्व करने वाला? सर सोच नहीं पा रहे तो बता दीजिए। ठीक है, बता देते हैं। सर ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन दे देते हैं, हाँ ये ज्यादा बेटर रहेगा। ऑप्शंस आर 1/2, 1/4, 3/4 एंड देन 2/3। अब ना एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि बोल रहे थे ये बच्चे कि इसमें तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो जब भी इस प्रोफाइल का क्वेश्चन आए ना आपको, तो अब जैसे कोई पूछा जाए कि कोई नंबर है उसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब आप 6 से डिवाइड करिएगा ना तो नंबर का फॉर्मेट 6 ही होगा। 6n, 6n प्लस 1, 6n प्लस 2 से लेके 6n प्लस 5 तक, यानी कि 6n प्लस 1 7 और 15 7 सॉरी 13, ये एक कैटेगरी है हमारा। सर बात क्या समझ में आ बोला? रही है? अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई नंबर है उसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं सपोज, ठीक है, तो 4 से डिवाइड करने वाले नंबर जो होंगे तो उस नंबर क्या होंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा या रिमाइंडर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। यस सर नो? हाँ यस सर। सर। तो
सैंपल स्पेस में हम जितने भी 4n वाले फॉर्मेट है ना, उसको हम एक सेट मान के चलेंगे। 4n+1 वाला पूरे इंटायर सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको देखिए आयोटा की साइक्लिसिटी पता है, आयोटा पे पावर 4n, 4n+1, iota to the power 4n+2 and iota to the power 4n+3. yes or no? तो rather than taking 1 2 3 4 मैं डील करूंगा जनरल केस में। आयोटा पे पावर 4n हमारा 1 होता है, 4n+2 जो है वो -1 है, ये आयोटा है और ये माइनस आयोटा। थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन करके मैं अपनी फील्डिंग सेट करने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा। ये हमारा सेट है। अब K1 के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? तो जब आप K1 की बात करिएगा ना, तो हम जो बात करें इनफाइनाइट सेट की बात नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे 4 और 8 और 12 इन सब को 4n की कैटेगरी में रख रहा हूँ, ठीक है बच्चे? तो K1 के लिए हमारे पास 4 ही चॉइसेस है, आइदर वो 4n हो या 4n+1 हो या 4n+2 हो या 4n+3 हो। तो फॉर K1 we have 4 choices and similarly for K2 we have 4 choices। ठीक है, K1 K2 इन सब में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि टोटल केसेस कितने होंगे, तो आपका 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यस और नो? हेलो? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, तो ये हमारा 16 हो जाएगा। नाउ हमारा बोला गया है कि नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है? तो एक केस ये ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट नॉन जीरो फाइंड आउट करिए, या ऐसा भी कर सकते हैं हम, जीरो निकाल लेते हैं और उसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 - जीरो नॉन जीरो जीरो। निकाल लेते हैं। सर ऑप्शन ठीक है, सी। तो जीरो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखते हैं। अब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, वो थोड़ा सा समझिएगा। आउट ऑफ दीज 16 केसेस, अगर आपने K1 K2 जो है वो इस सेट में से उठाया, कैसा? K1 इसको लिए तो K2 इसको ले लीजिएगा, या K1 इसको लिए तो K2 इसको ले लीजिएगा, तो सम जीरो होगा। यस और नो? यस और नो? हाँ सर। या आप इस सेट से K1 K2 उठाइए, K1 इसको लिया तो K2 इसको ले लिया, या K1 इसको लिया तो K2 इसको ले लिया। ठीक है, तो आउट ऑफ दीज 16 केसेस, 4 ही ऐसे केस होंगे जिसमें हमारा सम जीरो आ रहा है। अब बाकी के 12 जो होंगे वो नॉन जीरो होंगे, आप चेक करके देख लीजिए। पहला भी 4n ले लिया, दूसरा भी 4n ले लिया, पहला 4n ले लिया, दूसरा 4n+1 ले लिया, पहला 4n ले लिया, दूसरा 4n+3 ले लिया, या पहला 4n+2 दूसरा 4n+2, पहला 4n+2 दूसरा 4n+1, पहला 4n+2 दूसरा 4n+3, ये सब नॉन जीरो के एग्जाम्पल है। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कि P जो है ना, ये आपका सम जीरो होने का चांसेस है, टोटल इज 4 स्क्वायर एंड फेवरेबल इज 4 and that is equal to 1/4. Is that clear? तो P sum not equal to 0 and that is equal to P sum equal to 0. 1 minus 1/4, answer is going to be 3/4 and that is the right answer to this question. आप चाहें तो इसको गिन सकते हैं बैठ के। बात समझ में आई बच्चे? हेलो, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। ठीक है, सात्विक जी, नैतिक जी, कोई दिक्कत? स्पंदन, आर यू देयर? नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, ये भी हमारा किया हुआ है, देखते हैं। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल वर्ड्स दैट कैन बी arranged
that can be formed by arranging all the letters of word garden from the set as one word is selected at random. Find the probability that selected word will not have vowels in alphabetical order. ठीक है, ऑप्शन में देने रहा हूँ, सॉल्व आपको करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अगर नहीं समझ में आए तो 1 मिनट बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बाई 3। किनका आंसर आया है? मेरा। क्या नाम है आपका? प्रियांशु। गलत है, नाम कुछ और रहता तो सही भी कर देते। गलत है तो गलत है। कैसे किए बताएंगे थोड़ा सा? तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल हो गया। 6 फैक्टोरियल हो गया, वेरी नाइस। उसके बाद गार्डन में ए और ई ही 2 वावल है, तो ए और ई को मीन्स हम ए और ई ही अगर इस तरह का रहा तो मतलब वो अल्फाबेटिकल हो गया, तो हम ई और ए ले लेंगे। अच्छा, उसको 2 से और डिवाइड करना था ना। हाँ, मैं 2 मल्टीप्लाई कर दिया था, सॉरी सर, गलत कर दिए थे। गलत तो किए हैं आप, कोई बात नहीं, आपको गलती सुधारने का मौका देंगे हम। 1/6। 1/6, वेरी गुड। आपको क्या लग रहा है, सही है आपका? हाँ, अब तो सही होना चाहिए। पहले से भी और बेकार हो गया। चलिए मैं बता देता हूँ, है ना, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारा जैसे गार्डन वर्ड है ना, GARDEN, हालांकि क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ था तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ए और ई का ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि ए ऑलवेज कम्स बिफोर ई, यस और नो, ए बिफोर ई हमारा होना चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो
जैसा कि आप बोले कि टोटल निकालने के लिए तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा एंड ये हमारा हो जाएगा 720। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ गार्डन वर्ड में जो ये 720 तरीके हैं उसमें कितने ऐसे तरीके होंगे जिसमें अल्फाबेट ए जो है वो ई से पहले आएगा। जब आप देखिएगा क्लास 11th में अगर कोई भी बच्चा उस समय जग रहा होगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। वहां भी मैंने पूरा मेहनत करके सॉल्व किया था, बाद में बोला था डायरेक्ट आंसर। यहाँ भी अगर आप लोग को याद नहीं है तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 3 4 5 6। अब सपोज करिए कि ए को मैंने फर्स्ट पोजीशन पे डाल दिया, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पोजीशन को ऐसे लिख रहा हूँ 1C1 से हमारा ए अरेंज हुआ है 1/2 1/2। 2। हाँ, इज राइट आंसर। सब अब केसेस आप मिस कर दिए थे। अरे केसेस मिस नहीं, कॉन्सेप्ट मिसिंग है आपका। अब इस 5 प्लेसेस पे कहीं पे भी ई को बिठा सकते हैं आप, और रिमेनिंग के जो 4 वॉवेल हैं वो चाय बनाने थोड़े आए हैं, उनको 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दीजिएगा। नाउ इन द सिमिलर मैनर अगर हमारा ए सेकंड पोजीशन पे आएगा तो हमारे लिए ए को अरेंज करने का तरीका तो 1C1 ही रहेगा, बट अब की बार आपका ई के लिए ना केवल 4 चॉइसेस रहेंगे, तो 4C1 और बाकी कॉन्सोनेंट 4 फैक्टोरियल ऐसे अरेंज हो जाएगा। इन द सिमिलर मैनर जब ए हमारा पहुंचेगा थर्ड पोजीशन पे तो हमने 1C1 से ए अरेंज किया। नाउ ई के लिए 3 ही चॉइसेस, कॉन्सोनेंट 4 फैक्टोरियल। नाउ ए को जब हमने फोर्थ पोजीशन पे एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है, हमारा ई के लिए 2 चॉइस रहेंगे, 2 2 2 2 2 2 चॉइस एंड दिस इज 4 फैक्टोरियल। नाउ जब ए हमारा हो जाएगा फिफ्थ पोजीशन पे तो ई के लिए हमारा एक ही चॉइस एंड अब ए अगर सिक्स्थ पे जाएगा तो चॉइस खत्म हो गया हमारा। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल सम में है, 1C1 सम में है, 5C1 इज 5, तो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 एंड इनटू का 4 फैक्टोरियल, तो दैट इज इक्वल टू 15 इनटू का 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 15 इंटू का 24 एंड दैट इज 360। तो 360 में जो है वो ए इससे पहले है, बोला जा रहा है विल नॉट हैव वॉवेल्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो P इक्वल टू 1 माइनस पी बार, तो 1 माइनस का 360 बाई 720, 1 माइनस 1/2, आंसर इज 1/2। हालांकि ये सब करना ही नहीं है, जब सारे वर्ड डिस्टिंक्ट है ना तो बाबू 50% में ए पहले होगा, 50% में ई पहले होगा एंड दैट इज द आंसर। अगर मैं आपको बोल दूं ए बी सी डी है, टोटल 24 बनेंगे 4 फैक्टोरियल, कितने में ए बी से पहले होगा, आंसर इज 12। कितने में बी सी से पहले होगा, 12। कितने में सी डी से पहले होगा, 12। कितने में बी ए से पहले होगा, 12, है ना, आधे 50-50 चांसेस। यस और नो? हेलो हेलो, हाँ सर, ये सोचे नहीं थे। यही सोचना था तो मैंने बोला ना कि ये सोचे थे, बट कैलकुलेशन। आप जिस तरह से बोले आधा होता, वो नहीं सोचे थे। हाँ, आधा ही होता है, आप करके देख लीजिए, ये तो बचपन बचपन में किया हुआ चीज है, आधे अच्छा, आधे। प्रोबेबिलिटी ब्रिटानिया अचीव किए नहीं थे वो सब ब्रिटानिया तो। 50-50 खाए होगे बचपन में अगर, तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ है, इफ 3 letters can be posted to any of 5 different addresses, then the probability that the 3 letters are posted to exactly 2 address each। अगेन ऑप्शन है, दूंगा नहीं, सॉल्व करिए आप लोग जल्दी से।
ये ऑप्शन दे दें? नहीं देते हैं, ऑप्शन देने से भी कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं है तो दे देते हैं फिर। एक है 18/25, ये है 12/25, ऑप्शन सी 4/25 एंड ऑप्शन डी 6/25। टू एड्रेसेस, हाँ मतलब 3 लेटर 2 लोग के पास जाएगा। नहीं, मतलब है कि एक के पास 2 जा सकता है और एक के पास 1 जाएगा, ऑल्टरनेट वे से चलते रहेगा। लेटर भी तो अलग अलग है, पता नहीं क्या चिट्ठी के अंदर लिखे हो तुम, ये भी तो मैटर करता है। वो तो खाली ही जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा। तुम्हारे लोग के लिए ही ना फोन में जब नंबर नहीं लगता है तो लिखता है प्लीज ट्राई लेटर। ये सॉल्व करिए बाकी बच्चे। क्वेश्चन ये है कि देखिए हमारे पास 5 एड्रेस है, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, ये 5 एड्रेस है। अब उस 3 लेटर को आपको इस 5 एड्रेस पे पोस्ट करना था, ठीक है। तो कितने तरीके से पोस्ट कर सकते हैं ये तो आपको पता है, 3 लेटर और 5 एड्रेस। ये पहली क्लास में हम डील करते हैं। पहले लेटर के लिए 5 चॉइस, दूसरे के लिए 5, तीसरे के लिए 5, तो 5 क्यूबीज टोटल केसेस। नाउ हमें बोला जा रहा है कि एग्जैक्टली 2 ही एड्रेस पे ये तीनों लेटर डिलीवर हो। मान लीजिए कि एक विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम मान लेते हैं कि दिल्ली मुंबई हमको एड्रेस भेजना है, ठीक है। अब 3 लेटर है L1 L2 L3, ठीक है। अब आपको एग्जैक्टली 2 ही एड्रेस पे जाना है। अब ऐसा होगा कि मिनिमम तो 1 लेटर जाना चाहिए एक एड्रेस पे। L1 पहुंचा दिल्ली, L2 L3 मुंबई, L2 पहुंचा दिल्ली, L1 L3 मुंबई, L3 पहुंचा दिल्ली, L1 L2 मुंबई, एंड सिमिलरली वाइस वर्सा। उल्टा भी हो सकता है, 1 लेटर मुंबई 2 लेटर दिल्ली। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको केसेस भी गिन के बता दिए हैं। अगर अभी भी आंसर नहीं आया तो पोगो चैनल देखिएगा आप लोग। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो बताइए आंसर जल्दी से। फिर ऑप्शन बी 12/25। इज राइट आंसर। देखिएगा इधर, अब आप इसका आंसर फाइंड आउट करिएगा तो P इज इक्वल टू दिस इज 5⁻3। 5 में से 2 एड्रेस सेलेक्ट किया। अब हर के लिए 2-2 चॉइस, लेकिन मान लीजिए ये दिल्ली और मुंबई सेलेक्ट हुआ, तीनों इधर गया और एक भी यहाँ नहीं पहुंचा,
या तीनों इधर आ गया, एक यहाँ नहीं पहुंचा, तो ये 2 केसेस सब्ट्रैक्ट करने होंगे आपको, ठीक है ना। तो 5C2 is 10, दिस इज 6। आप केसेस बना सकते हैं L1 L2 L3 करके, ये 6 केसेस मैंने बोल भी दिए थे आपको। ये 125 हो जाएगा हमारा। मार्केट मचाना शुरू करिए। 5 2 जा 10, ये 5 से 25, आंसर इज 12/25 and that is option B and that is last question of the day. Bye bye, have a nice day, see you soon at next class. Okay, bye.